मित्रों, ग्रहों की स्थिति बदलती है, ग्रहों के मिलन होते हैं तो कई तरह के अच्छे बुरे योग बनते रहते हैं। एक ब्रह्मादित्य योग बनेगा, या ये कह सकते हैं कि बन रहा है 19 जून से 28 दिनों तक। ये बना देगा आपको माला माल। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ब्रह्मादित्य योग जो है ये आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर फल देने वाला साबित होगा कि इसके प्रभाव आपके लिए बहुत बड़ा लाभ की स्थिति बना रहा है। इसी बीच में थोड़े परेशानी भी खड़ा कर रहा है एक योग, और वो है काल सर्प योग। साथ ही साथ कुछ बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि 28 दिनों तक की स्थिति आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, बस याद रखिएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा, तब जाकर आपको, और साथ ही साथ अंत तक देखने से ही आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति है 19 जून से और क्या आपको फ़ायदा, क्या नुकसान आपको हो सकता है। तो विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आप इस समय बहुत लकी हैं इस मामले में कि नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ये जो समय है आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, या लगे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है मित्रों, क्योंकि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप इस समय नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ जो योग बन रहा है, जिसमें ख़ास करके आपके छठे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि दशम भाव पर और नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से आपकी स्थिति बहुत अनुकूल रहने वाला है। यहाँ बुधादित्य योग भी बन रहा है, जहाँ बुध और साथ साथ सूर्य के छठे भाव में युति से आपके लिए एक बेहतर स्थिति बन रहा है। तो नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे युवाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। यानी 28 दिनों का जो समय है, इसमें आपके जॉब की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो एकदम खुलकर मेहनत करें, क्योंकि इस समय कुछ बड़े प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जॉब की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। अपने प्रयास को डबल ट्रिपल कर दें, यानी बढ़ा दें, क्योंकि कुछ न कुछ आप प्राप्त करेंगे। आपको कहीं ना कहीं ये एक बेहतर समय कह सकते हैं, जो कुछ बड़ा आपको दे सकता है। इसलिए सफलता से भरा समय रहने वाला है। आप इस समय अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें। कभी कभी आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट होगा, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा निराशा के साथ रहेंगे, लेकिन आपको ऐसी सोच अपने अंदर से हटाकर आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा समय है, इसलिए इस समय आपको इसके लिए तैयारी में लगे रहना है। ये सफलता से भरा समय रहने वाला है। यहाँ थोड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस समय त्रिग्रही योग भी बन रहा है। तो ये त्रिग्रही योग का जो प्रभाव है वो आपको अच्छा परिणाम देगा। यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत अच्छा समय है ही, प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छे योग इस समय बन रहे हैं, क्योंकि बुधादित्य योग का प्रभाव भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक साबित होगा। आप अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जाकर किसी अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, या किसी तरह का आपको जॉब प्राप्त हो सकता है। जो प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं तो स्कूलों में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। जो इस समय एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, उनको एक बेहतर इस समय संभावना देखने को मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये आपके लिए जो समय रहने वाला है बहुत अच्छा है। यहाँ आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति बन रहे हैं, यहाँ आपके छठे भाव पर प्रभाव है, तो कोई भी रिस्की कदम इस समय नहीं उठाना है आपको, एकदम याद रखिएगा। इससे बचने की कोशिश करें। रिस्की कदम आपको नहीं उठाने का मतलब है कि आप किसी से कर्ज भी ना लें। आप भूल कर भी किसी से कर्ज लेते हैं और बड़े अमाउंट लेते हैं, तो फिर ये आपके लिए फंसने वाली बात है। यानी आप उसे चुकाने में भी परेशान हो सकते हैं, या आप किसी को दे भी नहीं, क्योंकि कभी कभी होता क्या कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने लोगों या किसी चीज़ के लिए, तो आप किसी को पैसे देते हैं, धन देते हैं, तो वो पैसे तो आपके चले जाते हैं, लेकिन जब वापसी का जो टाइम रहता है उस टाइम से भी ज़्यादा समय लगता है, तो फिर वापसी में भी बहुत समस्या उत्पन्न होते हैं। तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए ज़रूर। अब यहाँ आपको समझना चाहिए कि आप यदि विद्यार्थी हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने मेहनत में एकदम कमी न लाएं।
आप अपना लक्ष्य ध्यान रखें, आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस क्षेत्र में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप याद रखें और उसमें निरंतर प्रयासरत रहें, मेहनत करते रहें। तो ये आपका शानदार समय है, यहाँ आप अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। वो नेगेटिव बातें ये है कि काल सर्प दोष जो प्रभाव है, ये जैसा कि राहु और केतु के बीच में जब ग्रह आते हैं तो काल सर्प दोष का एक अशुभ प्रभाव शुरू होता है, जो 1 जुलाई तक ज़्यादा प्रबलकारी यानी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देगा। उसके बाद कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई के बाद ख़त्म हो जाए। 1 जुलाई के बाद थोड़े से इसके जो प्रभाव हैं कम होना शुरू हो जाएगा। तो 1 जुलाई तक आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भूल कर भी कोई भी रिस्की कदम इस समय ना उठाएं। इस समय रिस्की कदम आपको नहीं उठाना चाहिए। वैसे एक बात आपको बता दें कि ये जो समय आपका रहने वाला है, यदि आप बहुत विचार करके सोच समझकर कदम उठाते हैं तो आपको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। यानी समझ लें कि आपको समय आपका ऐसा है कि आपको माला माल बना सकता है। तो इसके लिए आपको अपने ईमानदारी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। अब इसमें क्या है कि थोड़े से परेशानी वाली बात यह है कि आप यदि अपने लवमेट को बहुत तरह के वादा कर देते हैं, ऐसे तो ध्यान रखें कि किसी तरह का कोई भी वादा आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वादा करके आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, ऐसी भी स्थिति आगे बनेगी। इसलिए कोई भी वादा आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय किसी बाहरी इंसान के सहयोग से कोई बहुत अच्छा काम आपका बन सकता है इन 28 दिनों में। अब आप समझिए कि इन 28 दिनों में बाहरी लोग के सहयोग से काम आपका बनेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बाहरी लोगों से भी सतर्क रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहरी ऐसे जो मित्र भी होते हैं वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको धोखा देंगे, धोखा की बात नहीं होगा, वो भूल जाएंगे अपने कार्य को, और जब कार्य को भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से जब वो कार्य भूलेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। यानी कार्य भूलने का मतलब ये है कि आपने जो कार्य उनको दिया है वही भूल जाएंगे कि उन्हें वो कार्य करना है। अब ऐसे में एक तरह का धोखा होगा, लेकिन वो धोखा नहीं देंगे तो रिश्ते भी खराब होंगे। तो काम एकदम ध्यान रखें कि 1 जुलाई तक एकदम किसी काम में आपकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सफलता आपके लिए एकदम करीब है और उसे आप खो सकते हैं। इतनी बेकार माना जाता है ये काल सर्प दोष। ये ऐसा है कि एकदम नज़दीक जाकर जैसे कि 99.99% आप सफल होते हैं और सिर्फ 0.01% में आपके लिए समझ ले कि नुकसान की बात हो जाती है। इसलिए इसका ध्यान आपको रखना ज़रूरी होगा। हम पहले से सतर्क आपको कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।